अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पानी सिर्फ ठोस, माया या गैस के तौर पर मौजूद है। ये मुतअद्दिद दूसरी स्टेट्स और शक्लों में भी मौजूद हो सकता है, जिनमें कुछ ऐसी बातें भी शामिल हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। क्या आपको यकीन है कि पानी गर्म बर्फ या यहाँ तक के पाउडर बन सकता है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है। ये चीज़ों की एक पूरी छुड़ी पर मुनहसिर है। दूसरे मामलात में अजीबोगरीब चीज़ें इसी वक्त होती हैं जब पानी किसी और मादे के साथ मिल जाता है। बर्फ सर्द है लेकिन आइस 7 नहीं, जो हकीकत में गर्म है। साइंसदान हमारे यहाँ मौजूद बर्फ को बाकायदगी से आइस लिटिल एज कहते हैं। लिटिल एज का मतलब हेक्सागोन है। चूँकि हेक्सागोन शक्ल में ऑक्सीजन एटम लाइन जब पानी आम दबाव में जम जाता है, जब ज़्यादा प्रेशर मुतारिफ कराया जाता है तो आइस 2 बन जाता है। जब और ज़्यादा प्रेशर लागू किया जाता है तो आइस 2 आइस 3 बन जाता है और ये जारी रहता है यहाँ तक कि आइस 7 तक पहुँच जाता है, जहाँ ऑक्सीजन के एटम एक क्यूबिक शक्ल में तरतीब दिए जाते हैं। आइस 7 गर्म है क्योंकि ये सिर्फ एक आला दर्जा हरारत और दबाव पर कायम है। ज़मीन पर नज़रियाती तौर पर यह सिर्फ पर्दे की गहराई में मौजूद हो सकता है, जहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पानी बाकायदगी से आइस 7 में तब्दील हो जाता है। टाइम ये मेंटल में नहीं बन पाएगा क्योंकि दबाव इसे बर्फ़ में तब्दील करने से पहले ही आला दर्जा हरारत पानी को बुखारात में बदल देगा। साइंसदान लैब में आइस 7 बनाने में कामयाब हो गए हैं। जब हम कुदरती पानी को सिलिका से मिला देते हैं तो खुश्क पानी हमको मिलता है। ये ज़ाहिर होता है और ठोस की तरह बर्ताव करता है, हालांकि ये 95% पानी है। यह पाउडर चीनी की तरह अनाज पर मुश्तमिल है, जो दरअसल सिलिका से ढके हुए पानी की कतरे हैं। सिलिका पानी को घुल मिल जाने और माया होने से रोकता है। सूखा पानी सबसे पहले 1968 में तैयार किया गया था और इस वक्त कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता था। हर कोई जल्द ही इसके बारे में भूल गया, यहाँ तक कि बरतानिया के हल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने 2006 में दोबारा इसकी तजदीद की। साइंसदानों का ख्याल है कि खुश्क पानी को माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह काम कर सकता है इस बात पर गौर करते हुए कि खुश्क पानी सिर्फ बाकायदा पानी से 3 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है। साइंसदान इसको नुकसानदा केमिकल्स के ज़ख़ीरा करने और नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करने पर भी गौर कर रहे हैं। जब कोई दर्जा हरारत और दबाव इतना बढ़ जाता है कि कोई मादी सुपर क्रिटिकल हालत में पहुंच जाती है तो इसकी माया और गैस स्टेट्स में कोई फर्क नहीं होता। इस वक्त पानी एक अजीब बुखारात की हैसियत से मौजूद है, जो दरअसल गैस नहीं है। पानी 373 डिग्री सेंटीग्रेड और दबाव में 220 सलाखों पर अपनी सुपर क्रिटिकल हालत में पहुंचता है। दबाव का पानी गैस की तरह ठोस से बहा सकता है, लेकिन फिर भी माया जैसे दूसरे मादे को तहलील कर सकता है। गैलीज 1214b एक अजीब सियारा है। ये ज़मीन से 6 गुना बड़ा है और पानी से भरा हुआ है, जिसमें प्लाज्मा का पानी भी शामिल है, यानी प्लाज्मा स्टेट में मौजूद पानी। प्लाज्मा स्टेट में मामला थोड़ा सा गैस की तरह है। इसकी कसाफत कम है और गैस की तरह कोई कती शक्ल या हुजम नहीं होता। ताहम गैस के बरक्स इस मामले के एटमों ने अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया है और मस्बत चार्जदार न्यूक्लियाई आज़ादाना तौर पर इधर उधर मुंतकिल होता है। यही वजह है कि कुछ साइंसदान प्लाज्मा को गैस का बरकी चार्ज वर्जन समझते हैं। करा अर्ज अपने सितारे के इतना करीब है कि एक साल सिर्फ 38 घंटे तवील होता है। मुवाजना के लिहाज से ज़मीन हमारे सूर्य से 70 गुना दूर है। गैलीज 1214b पर दिन के वक्त दर्जा हरारत 282 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जो तकरीबन किसी भी चीज़ के जिंदा रहने के लिए बहुत गर्म है। गैलीज 1214b इसके सितारे की कुर्बत इसी वजह से है कि पानी वहाँ प्लाज्मा की हैसियत से मौजूद रह सकता है। सितारे से इंतहाई आला दर्जा हरारत और सियारे का ज़्यादा दबाव पानी को गर्म करने और इतना दबाने का बायस बनता है कि ये प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा के पानी को पानी की एक ज़बरदस्त शक्ल में से एक समझा जाता है, जिसका हमने पहले जिक्र किया है। किसी मादे के ट्रिपल पॉइंट को इन हालात से तब्दील किया जाता है जहां मादा की ठोस, माया और गैसीज स्टेट्स थर्मोडायनामिक तवाज़ुन में मौजूद हो सकती है। यह तब हो सकता है जब वो मादा एक खास दर्जा हरारत और दबाव तक पहुंच जाए। पानी के लिए दर्जा हरारत और दबाव 273.16 डिग्री केल्विन और बिलतरतीब 611.66 पास्कल है। पानी के ट्रिपल पॉइंट को केल्विन में और दर्जा हरारत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ट्रिपल पॉइंट पर मौजूद पानी को सिर्फ दबाव और दर्जा हरारत को एडजस्ट करके ठोस, माया या गैस में तब्दील किया जा सकता है। सुपर आयनिक आइस या आइस 18 बर्फ की एक और शक्ल है जो दर्जा हरारत और दबाव में बड़े पैमाने पर इजाफे की वजह से तश्कील दी जाती है। ये गर्म, स्याह, घने और दांत की तरह बर्ताव करता है। आइस 18 का एक ठोस क्यूब मुस्तकिल बर्फ के मसावी ठोस क्यूब से 4 गुना ज्यादा है।
कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि आइस 18 कायनात में पानी की सबसे आम शक्ल हो सकती है, जो आइस जायंट सितारों जैसे यूरेनस और नेपच्यून में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों ने सिर्फ 2019 में आइस 18 की वजूद की तस्दीक की, हालांकि इसकी पेशेनगोई 1988 में की गई थी। इस साल साइंसदानों के एक ग्रुप ने इंकशाफ किया अगर पानी का दर्जा हरारत और दबाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो पानी धात की तरह सलूक करेगा। आइस 18 सिर्फ इस वक्त तश्कील पाता है जब दर्जा हरारत हज़ारों डिग्री पर होता है और दबाव लाखों में माहौल पर होता है। साइंसदानों ने एक तजर्बे में आइस 18 की तस्दीक की जिसमें उन्होंने शाख लहरों को बनाने के लिए ताकतवर लेजर्स का इस्तेमाल किया, जिसने दर्जा हरारत और पानी के एक कतरा के दबाव में तेज़ी से इजाफा किया। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया कि पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल फौरी तौर पर पानी के क्रिस्टल आइस में तब्दील हो जाते हैं। ऑक्सीजन के मालिक्यूल मुंजमद ठोस ढांचे तश्कील देते हैं जबकि सख्त ऑक्सीजन के गिर्द माया की तरह बह जाता है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इस नाम नहाद आइस को पानी नहीं समझा जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल अलग हो गए हैं। इनका कहना है कि पानी पर गौर करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स को एक साथ होने की ज़रूरत है। एरोइस आइस का सबसे हल्का वर्जन है। जापान में ओकियामा यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने 2017 में यह दरियाफ्त किया था कि ये समझने के लिए कि पानी बर्फ में कैसे तब्दील होता है। तहकीकाती टीम ने बर्फ पैदा की जब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जब दबाव की अदम मौजूदगी में पानी जम जाता है तो क्या हुआ। बर्फ के दूसरे मराहिल जिनका हमने अभी तक जिक्र किया है पानी पर इंतहाई दबाव डालने के बाद पैदा किया गया था। इस नकली ने मनफी दबाव की तरफ देखा जब साइंसदानों ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटमों को निकालकर महज सिलिकॉन को पीछे छोड़कर एरोइस को तख्लीक किया। फिर उन्होंने बर्फ पैदा करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम मुतारिफ करवाने से पहले सिलिकॉन एटम को ऑक्सीजन एटम से तब्दील कर दिया। इस तलाश के नतीजे में ये मज़मूरात हो सकते हैं कि नैनो ट्यूब्स, नैनो पोर्स या कॉस्मोस के दीगर हिस्सों में पानी का बर्ताव कैसा होता है। तेज़ रफ्तार माया पानी को ठंडा करने के जरिए और मोफिस आइस पैदा होती है ताकि मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टल की जाली तश्कील देने का वक्त ना मिले। ये वो माया है जिसकी नकल हरकत इंतहाई सुस्त है, लेकिन ये कायनात में पानी की सबसे वाफ़ शक्ल समझी जाती है। 2017 की एक ऐसी तहकीक जिसमें मोफिस आइस के कंप्यूटर नकूश शामिल हैं, जिससे ये पता चलता है कि शीशे कहीं भी क्रिस्टलाइन और माया के दरमियान स्टेट की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स एक किस्म की बर्फ है जो दरअसल जल सकती है, जैसा कि आप इसे कागज के टुकड़े की तरह खड़ा कर सकते हैं। ज़ेरे नज़र बर्फ में मीथेन होता है। कुदरती तौर पर यह समुद्र की कुछ गहराइयों और यहाँ तक कि तेल और गैस पाइपलाइनों में भी तश्कील पाती है, जहाँ ये रुकावटों का सबब बन सकती है। ये आखिरी बात यह है कि इसे 1930 की दहाई में कैसे दरियाफ्त किया गया था। जलने वाला बर्फ कंप्रेस्ड और सॉलिड मीथेन के तौर पर शुरू होता है। सॉलिड मीथेन जल्द ही बर्फ से दब जाता है, जलती बर्फ पैदा करता है। साइंसदान बर्फ को ईंधन का एक मुमकिन जरिया समझते हैं, इस पर गौर करते हुए कि इसमें मुतअद्दिद मीथेन मौजूद है। 1 क्यूब मीटर जलती हुई बर्फ 160 क्यूब मीटर मीथेन को खर्च कर सकती है। ये कोयले से भी साफ है। बदकिस्मती से बहुत से ममालिक अपने कोयले को जलती बर्फ से तब्दील नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर पानी निकालना मुश्किल है। जब सतह पर लाया जाता है तो ये भी गैर मुस्तहकम हो जाता है। साइंसदानों का कहना है कि बर्फ को जलाना दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है और माहौलियाती तब्दीली को बढ़ा सकता है। ऐसा तब होगा जब मीथेन हाइड्रेट पर मुश्तमिल परमाफ्रोस्ट पिघल जाए और माहौल में मीथेन खारिज हो जाए। सन 2016 में रियासत मुत्तहिदा के महकमा बराए नजीज ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साइंसदानों ने पानी की एक नई क्वांटम स्टेट पैदा की। उन्होंने हेक्सागोनल बैरल क्रिस्टल के माबैन पानी के मॉलिक्यूल्स निचोड़ के ये दरियाफ्त किया। बड़े पैमाने पर दबाव ने इस दबाव को इतना बढ़ाया कि पानी के मॉलिक्यूल्स के एटमों को गलत निशान बना दिया गया। इस मुकाम पर पानी अब तबीयत के मुतअद्दिद कवानीन की पैरवी नहीं करता था। मॉलिक्यूल्स जोहरी सतह पर रुकावटों से गुजरने के काबिल थे, एक ऐसा तर्ज अमल जिसकी वजाहत क्वांटम मैकेनिक्स ने की थी। इसे टनलिंग कहा जाता है। ये सलूक तब ही होता है जब कोई मादा एक क्वांटम की हालत में होता है। साइंसदानों का ख्याल है कि पानी अक्सर पत्थरों, मिट्टी और यहाँ तक कि जिंदा खुलियों की दीवारों में भी इंतहाई तंग जगहों से सफर करने के लिए क्वांटम मोड में आता है।